Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Naeem Ahmed Qazi, your English teacher. Today we are going to discuss the exercises which are from unit number 8, Wasteland. These exercises in fact deal with vocabulary and grammar. Vocabulary की जो exercises हैं वो हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं जो ट्रांजिशन के तौर पे काम आते हैं, जिनमें कुछ कंजंक्शंस हैं जो लिंक करती हैं दो क्लॉजेज़ को, या कुछ फ्रेजेस को बनाने के लिए, जो हम एडवर्बियल फ्रेजेस बनाने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो अल्फाज हैं ये। और जहाँ तक ग्रामर के एक्सरसाइजेस की बात है तो वो दो एक्सरसाइजेस हैं, ए और बी। वो दोनों वर्ब से ताल्लुक़ रखती हैं। वर्ब की पास्ट फॉर्म आपने फाइंड करनी है एक में, और सेंटेंस बनाना है, और दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें आपने सिर्फ वर्ब की पास्ट फॉर्म को लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली जो हमारी एक्सरसाइज है दैट इज़ रिलेटेड विद वोकैबुलरी, उसको देखते हैं हम कि उसमें क्या हम सीख रहे हैं। नंबर 1, बिफोर गोइंग टू स्लीप आई लाइक टू रीड फॉर हाफ एन आवर। अब इसमें हमारे पास जो खाली जगह थी वो ऐसी थी कि जहाँ पे हम टाइम के बारे में हमें बताया जाए, ऐसा लफ्ज़ जो हमारे टाइम का तयन करता है कि किस वक्त। अब हम यहाँ पे बिफोर, पहले, सोने से पहले, या सोने के लिए जाने से पहले, या सोने से पहले, यानी कि यहाँ पे हम आफ्टर नहीं इस्तेमाल कर सकते। आफ्टर करेंगे तो फिर क्या होगा, आफ्टर गोइंग टू स्लीप। सोने के बाद तो ज़ाहिर है मैं पढ़ नहीं सकता किताब, तो यहाँ पे बिफोर का लफ्ज़ आएगा आपके लिए। सेकंड है कॉल मी एज सून एज यू गेट टू द होटल। एज सून एज, इसका मतलब ये है कि जैसे ही पहुँचो उसी वक्त मुझे कॉल करो। और एज सून एज के बाद आप प्रीडोमिनेंटली जो हमारा स्ट्रक्चर यूज़ होता है उसमें आप प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, कॉल मी एज सून एज यू गेट टू द होटल। हालांकि वो अभी होटल पहुंचा नहीं है, ही इज़ येट टू अराइव। वो अभी रास्ते में है कहीं, या अभी निकला भी नहीं है घर से, जो भी सूरत हाल है, अभी वो होटल में नहीं है। लेकिन अब होटल में उसका पहुंचना जो है वो एक फ्यूचर का अमल है। इसके बावजूद ऐसे स्ट्रक्चर में जहाँ हम एज सून एज इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हम जो डोमिनेंट है स्ट्रक्चर उसके बाद वो प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होता है। तीसरे पे अगर हम जाएं, फर्स्ट वी वेंट टू ऑफर प्रेयर्स। फर्स्ट यानी पहले। अब यहाँ पे हमें ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कुछ सीक्वेंस के बारे में बताया जा रहा है जो काम के हैं। फर्स्ट पहले क्या किया, वी वेंट टू ऑफर प्रेयर्स, हम नमाज पढ़ने के लिए गए। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, वी वेंट टू हैव अ डिनर टुगेदर। पहले हम नमाज पढ़ने के लिए गए, उसके बाद हम इकट्ठे रात का खाना या बड़ा खाना या डिनर या आप कह लें वो खाने के लिए गए या करने के लिए गए। नंबर 4, आई डिडंट लुक एट द आंसर। मैंने जवाब पे नहीं देखा। अनटिल, किस वक्त तक। अब अनटिल जो है वो उस कोई वक्त की लिमिट है जिसके बारे में बता रहा है। अनटिल किस वक्त तक, फिनिशिंग द टेस्ट, जब तक मैंने अपना इम्तहान जो है वो ख़त्म नहीं कर लिया उस वक्त तक मैंने आंसर्स को नहीं देखा। आई डिडंट चीट, इसका मतलब है कि मैंने चीटिंग नहीं की। नंबर 5 अगर देखें, इफ यू सी दिस बुक ऑन सेल फॉर लेस देन $10, अगर तुम ये किताब कहीं सेल पे लगी हुई देखो जहां पे प्राइसेस जो हैं वो कम हुई हूं, और कितनी कम हुई हूं कि $10 से कम प्राइस हो, बाय इट इमीडिएटली, उसी वक्त इसे खरीद लो। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत जो है वो 20 या 25 या इतने डॉलर से कम नहीं है। तो ये आपको ये किताब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या अच्छी है या इसको खरीदने की ख्वाहिश है, तो क्या है कि जब भी ये सेल में हो तो उसी वक्त खरीद दो। कब? इमीडिएटली, क्योंकि इसका मतलब है कि किताब की जो ओरिजिनल प्राइस है वो हाई है और किसी वक्त भी वो सेल ख़त्म हो सकती है और वो वापस अपनी साबका जो कीमत है उस पर जा सकती है। 6, After following Mrs. Ibrar for almost an hour, I saw her enter the restaurant. वो कहते हैं बाद में, किसके? Following Mr. Ibrar, कि वो मिसेस इब्रार का पीछा कर रहा था। कितनी देर तक किया? For almost an hour, तकरीबन 1 घंटे तक। इतना उसका पीछा करने के बाद I saw her enter the restaurant, मैंने उसे देखा कि वो रेस्टोरेंट में चली गई।
आफ्टर के इसका मतलब है कि वो जो पीछा करता रहा, जितना टाइम था वो कितना था, 1 घंटा। तो यहाँ पे आप देखें ना, आफ्टर फॉलोइंग मिसेस इब्रार फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। यहाँ नंबर 7 पे चलते हैं। वी लुक्ड इन 4 स्टोर्स, हमने 4 जो दुकानें या स्टोर्स है वहां पे ये चीज ढूंढी, देखी, खरीदने की गर्ज से। फाइनली, आखिरकार, फाइंडिंग इट इन वन वेरी नियर आवर हाउस, आखिर हमने कहां पे वो मिली किताब, इन वन, फाइंडिंग इट इन वन, ये वन क्या है, स्टोर्स में से स्टोर है ये जो नजदीक है, ये स्टोर, ये इसका एंटेसिडेंट स्टोर है और ये उसकी जगह पे इस्तेमाल हो। वन वेरी नियर, बहुत नजदीक, किसके, घर के। तो हमने बहुत ज्यादा ढूंढी, हर दुकान पे तकरीबन गए, बड़ी दुकान पे गए, उस मॉल्स में गए, लेकिन आखिरकार फाइनली हमें वो कहां से मिली, अपने घर के पास एक दुकान से। नंबर 8, आई डोंट वॉन्ट इट इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में ये चीज नहीं चाहता। आई नीड इट नाउ, मुझे ये अभी चाहिए। ये भी आप यहां पे देखें कि जो वक्त है ना, उसके बारे में, टाइम की बात हो रही है, और टाइम के बारे में आपको ज्यादातर एडवर्ब जो है वो दिखाता है टाइम के बारे में। तो ये हमारी एक्सरसाइज है वोकैबुलरी की। लेट्स गो टू द अदर साइड ऑफ द बोर्ड एंड ओवर देयर वी विल डिस्कस ग्रामर एक्सरसाइज ए। ग्रामर एक्सरसाइज ए, इट इज अबाउट रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अच्छा, अब हमारे पास जो वर्ब्स होते हैं वो मुख्तलिफ अकसाम के होते हैं, ये तो हमने पढ़ा है कि वर्ब ट्रांजिटिव होता है, इनट्रांजिटिव होता है, लिंकिंग होता है, हेल्पिंग होता है, उसके बाद इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाला होता है, एक ऐसा वर्ब भी होता है जिसके 2 ऑब्जेक्ट जिसके साथ आते हैं। अब यहाँ पे हम टेंस के लिहाज से बात कर रहे हैं, टेंस के लिहाज से रेगुलर कौन सा। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 हम देखते हैं वर्ब्स। नंबर 1 हमारे पास वर्ब है वॉच, दूसरा है सी। अब वॉच को जब हम पास्ट टेंस में देखते हैं तो वॉच्ड बन जाता है, जिसको हम प्रोनाउंस करते हुए मोस्टली जो ईडी है उसके टा का साउंड होता है, वॉच्ड होता है। और लेकिन हम सी को अगर देखें तो सी क्या बन जाता है, सॉ, सी, सॉ, सीन। अब नॉर्मल जो है चीज, रेगुलर वर्ब जिसे हम कहते हैं, ये आप पहले समझ लें कि क्यों हम इसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। जब कोई बच्चा कोई जुबान एक्वायर करता है, लर्न नहीं करता, पढ़ता नहीं है, एक्वायर करता है। एक्वायर करना ये होता है कि आप अपने इर्द गिर्द से आवाजें सुने, वो छोटे हों, और आप उसको जिस तरह हम देखते हैं कि हम मादरी जुबान को जो हमारे इर्द गिर्द बोली जाती है उसको सीखते हैं। तो वो क्या करता है, वो फिर एनालॉजीज बनाता है, वो फिर एक ऐसा बिहेवियर उसका बनता है कि वो मसलन जब वो देखता है कि हर पास्ट फॉर्म में ईडी लग रहा है साथ, तो वो हर चीज को शुरू में ईडी लगाता है। मसलन वो हो सकता है सी को भी सीड करे, क्योंकि वो तो उस पैटर्न पे चल रहा होता है कि जिसको वो सुनता है। अब जो चीजें उस पैटर्न पे पूरी उतरती हैं, यानी ईडी जिनके आखिर में आ जाता है, वो उनको रेगुलर फॉर्म कहते हैं वर्ब की, रेगुलर वर्ब। लेकिन जिनकी जो पास्ट फॉर्म है उसकी शक्ल मुख्तलिफ हो जाती है, वो इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। तो अब यहां पे हमसे जो हमारा एग्जामिनर है वो ये पूछ सकता है, या इसमें उसने हमसे क्या पूछा है, उसने कहा है कि एक तो आप लिखें कौन सा वर्ब पास्ट फॉर्म में हो सकता है रेगुलरली, मतलब रेगुलर जो उसकी स्टेट है, यानी ईडी जिसमें आए, और उसका एक आप सेंटेंस भी बनाएं। आए हम देखते हैं कि ये किस तरह सेंटेंस इसका बनता है। पहला है प्ले। प्ले जो है, प्ले को अगर आप देखें तो शी प्लेड वेल, शी प्लेड वेल। प्ले जो है वो रेगुलर वर्ब है और उसकी जो पास्ट फॉर्म है वो ईडी के साथ बन रही है। फिर अगर देखें तो लिसन, दे लिसन्ड टू हिम, दे लिसन्ड टू हिम। अब यहां पे लिसन को आप देखें, लिसन्ड रेगुलर फॉर्म बन गई। हेल्प, आई हेल्प्ड देम, यहां भी आप देखें कि ईडी के साथ वो रेगुलर फॉर्म है उसकी,
like. The guest liked the meal. The guest liked the food. The guest liked the presentation. Clean. She cleaned the room या she cleaned her room. तो यहां पे भी clean, cleaned. Watch. I watched the murder. I watched the murderer being executed. या I watched him anxiously. I watched him anxiously. मैंने उसे बेकरारी से देखा. Cook. She cooked the meal well. Answer. He answered the question. या he answered at once. एकदम. Want. She wanted to play. Open. He opened the door immediately. He opened the closet in a minute. तो ये सारे जो अगर आप देखें तो ये रेड कलर में जो लिखे हुए हैं, सिवाय ये जो ही है इसके, ये जितने रेड कलर में लिखे हुए हैं ये सारे के सारे इनकी पास्ट फॉर्म है. और आप देख सकते हैं कि ईडी आ गया. प्लेड, लिसन्ड, हेल्प्ड, लाइक्ड, क्लीन्ड, वॉच्ड, कुक्ड, आंसर्ड, वांटेड, ओपन्ड. तमाम ये रेगुलर वर्ब्स हैं क्योंकि ये सारे एक मखसूस रूल को फॉलो कर रहे हैं, जिस रूल में ये है कि पास्ट फॉर्म जो है वो ईडी से बनाई जाए. रेगुलर वर्ब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अभी बताया है कि ये इसका फार्मूला ये है कि क्योंकि बच्चे ज़ुबान सीखते हुए जब वो एक्वायर कर रहे होते हैं तो वो उसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं हर चीज़ पे. जब वो अप्लाई करते हैं तो वो हर किसी को फिर ईडी लगाते हैं. फिर बाद में उन्हें समझ आता है कि इनमें कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो ईडी नहीं होते एंड में उनके पास फॉर्म, बल्कि वो चेंज हो जाते हैं उनकी शक्ल ही. तो इसलिए इन्हें रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है. आए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ, जिसको हम ग्रामर बी यानी कि एक्सरसाइज है, वो भी वर्ब से रिलेटेड है. लेट्स गो एंड सी व्हाट इज दैट अबाउट. अब हम अगर एक्सरसाइज देखें ग्रामर बी की, तो इसमें हमें यह कहा गया है कि आप पैरेंथेसिस के अंदर यानी ब्रैकेट्स जिनको हम कहते हैं उनके अंदर जो वर्ब है उसकी पास्ट फॉर्म में लिखें. अब वो पूरा सेंटेंस है, उसके अंदर एक वर्ब है और वो ब्रैकेट्स के अंदर है और उसकी पास्ट फॉर्म उन्हें चाहिए. अब इसमें ये नहीं है कि ये रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है. ये आप देखेंगे जब हम ये सारा कर चुकेंगे इस एक्सरसाइज, तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या इसमें सारे जो वर्ब्स हैं वो रेगुलर हैं, क्या इसमें सारे वर्ब्स इरेगुलर हैं, या ये एक काइंड ऑफ मिक्सचर है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का. अब इसको शुरू करते हैं. उसको क्या, पहला जो हमारा वर्ब है वो है हियर. हियर की पास्ट फॉर्म है हर्ड. अब दूसरा हमारा वर्ब है रीड. रीड की पास्ट फॉर्म है रेड. स्पेलिंग सेम है. अब पास्ट में भी रेड जब लिखेंगे तो READ होगा, तो वो आपको कॉन्टेक्स्ट से देखना पड़ेगा कि ये पास्ट फॉर्म है या प्रेजेंट फॉर्म है. अब क्योंकि जो आपका थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, अगर वो सिमिलर हो तो भी उसके साथ क्योंकि आपका वर्ब आ जाता है हेल्पिंग वर्ब जिसको हम हैव हैड कहते हैं, तो वो तो आपके लिए इजी हो जाता है. लेकिन जो जब पास्ट सिंपल की बात होती है तो उसमें क्योंकि वो वर्ब नहीं होता जिसको हम हेल्पिंग कहते हैं कुछ शक्लों में पास्ट सिंपल की, इनडेफिनेट खासकर जो, तो वो फिर हमें उसमें उसको खुद कॉन्टेक्स्ट से सीखना पड़ता है. स्पीक, स्पीक, स्पोक. अब ये भी रेगुलर है, यानी पहला अगर आप फिर देखें हियर हर्ड इरेगुलर है. रीड रेड. स्पीक स्पोक इरेगुलर. अंडरस्टैंड अंडरस्टूड. शी अंडरस्टूड द मैटर in a spur of a moment. Understand, understood. Forget, forgot. She forgot the miseries she had to face in
her early life. तो forget, forgot, forgotten. Have, had. I have a marker. इस वक्त यानी है मेरे पास प्रेजेंट सिंपल में. I had a marker के पास सिंपल में कि मेरे पास था, क्योंकि had के साथ मेन वर्ब नहीं आ रहा, सिर्फ had ही आ रहा है, तो यहाँ पे had ज़माना बता रहा है, पास सिंपल फॉर्म बन रही है. I had a marker. लेकिन अगर मैं इसके साथ ये कह दे कि I had a marker, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा. लॉस्ट, लूज का जो पास्ट फॉर्म है वर्ब की वो लॉस्ट है. फिर स्विम का स्वैम, स्विम स्वैम, शी स्वैम थ्रू द पॉन्ड या थ्रू द रिवर, थ्रू द स्ट्रीम. बिकम, became. नो, knew, I knew. अब ये सारे जितने हमारे पास वर्ब्स पैरेंथेसिस में आए हैं ये सारे इरेगुलर हैं. इन सारों पे ऊपर जो वो एक परमानेंट रूल है कि ईडी आएगा वो नहीं इस्तेमाल होता. इसका मतलब है कि ये रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, ये इरेगुलर वर्ब्स हैं. और ये जितनी एक्सरसाइजेस खासकर ये ए और बी ग्रामर की हैं, ये बुनियादी तौर पे दो चीज़ें आपके लिए लेके आई हैं. नंबर एक, पास्ट फॉर्म आपको पता हो वर्ब की कि पास्ट फॉर्म कैसे इस्तेमाल होता है. दूसरा, इसमें जो आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में पता चले कि हम किसको रेगुलर वर्ब कहते हैं और किसको इरेगुलर वर्ब कहते हैं. और ये उसकी एग्जांपल्स आपके सामने काफ़ी सारी जो हैं वो मौजूद हैं बुक में, जिनको मैंने तकरीबन ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस कर दी हैं. मैंने इनको सेलेक्टिवली कोई 2, 4, 5 नहीं की हैं, बल्कि जितनी शुरू से आखिर तक थी ये तीनों की तीनों, वोकैबुलरी की और ग्रामर की ए और बी, ये सब मुकम्मल तौर पे आपकी एक्सरसाइजेस जो है हल शुदा हैं यहाँ पे. और आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी. इस वक्त मैं इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज़.